श्री सीताराम, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते। हाँ, जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों, शास्त्रों इत्यादि महान ग्रंथों का जो सार है उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो पिछली वीडियोस बनाई उनमें ब्रह्म, ओम, प्रणव इत्यादि के बारे में चर्चाएं की। हमने आपको नाम जप का विधान तथा दान, तप इत्यादि का विधान बतलाया। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री सदाशिव आकार उस प्रणव, निराकार उस प्रणव, साकार उस प्रणव के द्वारा इस संसार में जो रुद्राक्ष है उसके विषय में चर्चा करेंगे। उस विषय से ये जो रुद्राक्ष है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष कौन सा किसको धारण करना चाहिए और उस रुद्राक्ष को धारण करने से किस फल की प्राप्ति होती, हम आप जानते नहीं हैं फिर भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। उनकी क्रियाएं क्या हैं? भगवान सदाशिव के शिव के अश्रुओं से अर्थात रुद्र अक्ष, रुद्र के आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष का स्पर्श, रुद्राक्ष का दर्शन, रुद्राक्ष के वृक्ष की प्रदक्षिणा, रुद्राक्ष के वृक्ष को नमन करके इन क्रियाओं से उत्तम फल प्राप्त होता है। दर्शन कर लें रुद्राक्ष का, रुद्राक्ष को स्पर्श कर लें, रुद्राक्ष का पूजन कर लें, रुद्राक्ष के वृक्ष को प्रदक्षिणा करके उसकी और नमन कर लें, उत्तम फल प्राप्त होता है। क्यों? भगवान शंकर सदाशिव शिव महापुराण में रुद्राक्ष की महत्ता कहते हुए कहा, यह साक्षात स्वयं मैं ही स्वरूप में हूं। रुद्राक्ष के चार प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, 4 वर्णों में। जैसे ही सनातन धर्म में अपने धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, उसी प्रकार से रुद्राक्ष में भी ब्राह्मण वर्ण का, क्षत्रिय वर्ण का, वैश्य वर्ण का और शूद्र वर्ण का रुद्राक्ष पाया जाता है। शिव महापुराण कहती है कि इन 4 वर्णों के जो रुद्राक्ष हैं, 4 वर्णों के अलग अलग जितने भी लोग हैं उनको धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण का, क्षत्रिय को क्षत्रिय वर्ण का, वैश्य का वैश्य वर्ण का, वैश्य को वैश्य वर्ण का और शूद्र को शूद्र वर्ण का। परंतु हम जानेंगे कैसे कि ब्राह्मण को कौन सा पहनना चाहिए, कैसा दिखता है, क्या आकार है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का? इसके लिए शिव महापुराण कहती है जो श्वेत रंग का होता है वो ब्राह्मण के लिए, जो रक्त वर्ण का होता है अर्थात लाल होता है वो क्षत्रिय के लिए उत्तम माना गया। जो पीत वर्ण का, पीला, वह वैश्यों के लिए, और जो कृष्ण वर्ण का अर्थात जो काले कलर का होता है, काले रंग का होता है, वह शूद्रों के लिए उत्तम माना गया। कहा जाता है, शिव महापुराण कहती है कि यदि जिस वर्ण का रुद्राक्ष है उस वर्ण का व्यक्ति धारण करे तो उसे उत्तम फल प्राप्त। हम आप अलग अलग वर्ण के
पता लगा ब्राह्मण दूसरे वर्ण का पहने हुए है, शूद्र ब्राह्मण के वर्ण का पहने हुए है, इस प्रकार से नहीं। उत्तम फल, यदि ऐसा नहीं है कि उसका परिणाम नहीं मिलेगा, परिणाम मिलेगा, फल प्राप्त होगा, परंतु यदि जिस वर्ण का व्यक्ति है अगर उसी वर्ण की रुद्राक्ष को धारण करता है तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए हम आप यदि रुद्राक्ष धारण करें तो रुद्राक्ष में विशेष वर्ण को देख लें। ब्राह्मण है तो श्वेत वर्ण का देखें, सुंदर उभरे हुए दाने होने चाहिए, चिकना होना चाहिए, टूटा फूटा कटा नहीं होना चाहिए। उसे लाएं और ओम नमः शिवाय का जप करके उसे धारण करें। अगर क्षत्रिय हैं तो रक्त वर्ण का लाएं, उभरे हुए दाने होने चाहिए, चिकना होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण कहती है शुद्ध रुद्राक्ष ही प्रभावशाली होता है। वैश्य पीत वर्ण का लाए, उभरे दाने होने चाहिए, चिकना होना चाहिए, साफ कटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। शूद्र को कृष्ण वर्ण का लाना चाहिए, उभरे हुए दाने होने चाहिए, चिकना होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम रुद्राक्ष को धारण करें और रुद्राक्ष को धारण करने के लिए विशेष शास्त्रों में विधान कहे गए हैं, उनको सिद्ध करने के लिए मंत्र कहे गए हैं। उन मंत्रों को जप करके रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक होता है। एक मुख का, 2 मुख का, 3 मुख का, 4 मुख का, 5 मुख का, ऐसे करके 14 मुख तक का रुद्राक्ष शिव पुराण में कहा गया है। और सबका अलग अलग मंत्र है उनको सिद्ध करने का, और उनका अलग अलग प्रभाव है। एक मुखी जो रुद्राक्ष है उसको सदाशिव का प्रतीक माना गया है, साक्षात वह सदाशिव है। ऐसे ही 2 मुख का है जिसे साक्षात गौरी और गणेश के स्वरूप में माना गया। तीसरा मुख का, चौथा मुख का, ऐसे देवताओं में सभी देवताओं को समर्पित है। उन्हें सिद्ध करने के लिए बीज मंत्र का प्रयोग होता है। एक मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः, इस बीज मंत्र का जाप करके हम और आप उसे धारण करें। अगर 2 मुख का है तो ओम नमः बीज मंत्र का जाप करके उसे सिद्ध करें। अगर हम आप 3 मुख का अगर धारण करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम नमः का जाप करें, ओम क्लीम नमः का जाप करें, ओम ह्रीम नमः का जाप करें। 5 में इसी प्रकार से अनेकों अनेक मंत्र कहे गए हैं जो एक मुख से लेकर के 14 मुख के रुद्राक्षों के रूप में परिणित है। इन्हें ग्रहण करने से जीवन में सुख, संपदा, वैभव इत्यादि प्राप्त होता है। यदि हम आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो जीवन में सुख आदि प्राप्त होती। यदि हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में
सुख समृद्धि। भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो। हर घर में रुद्राक्ष अति आवश्यक है, होना चाहिए। सुंदर रुद्राक्ष एक मुखी हो, दो मुखी हो, तीन मुखी हो। देखो 14 मुखियों में जितने भी रुद्राक्ष हैं सब अपने आप में पूर्ण ब्रह्म के अंश के स्वरूप में हैं। ये मत सोचिए कि नहीं किसी को एक मुखी मिल रहा है, हमको तो एक मुखी नहीं मिला है, इसका प्रभाव दो मुखी का प्रभाव अलग है, तो हमको दो मुखी ही चाहिए, नहीं मिल रहा तो हम रुद्राक्ष नहीं रखें। नहीं, रुद्राक्ष धारण करें, घर पे रखें, सुंदर एक आसन दें, सुंदर आसन पर रुद्राक्ष रख करके उस रुद्राक्ष की यदि पूजा की जाए, यदि 1.25 लाख मंत्र से जप करके उसका अभिषेक किया जाए, तो जहां पर वह रुद्राक्ष रखा होगा, जिस घर पे रखा होगा, उस घर में हमेशा हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा निवास करेगी। उस घर में रोग, दुख, दारिद्र, कष्ट, ये समस्त जो भी हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियां हैं सब दूर भगती हैं, कभी नहीं आएंगी। इसलिए हम सभी को हर घर में एक रुद्राक्ष, 2 रुद्राक्ष, जितना यथासंभव हो सके, अगर माला हो सके तो उसे धारण करना चाहिए। छोटे आकार में रुद्राक्ष भी मिलते हैं, बहुत बड़े आकार में भी मिलते हैं, आंवले के आकार में भी रुद्राक्ष मिलते हैं। जिस प्रकार से आपको रुद्राक्ष मिले, सुंदर उभरे हुए दाने होने चाहिए, सुंदर चिकना होना चाहिए, टूटा फूटा कटा नहीं होना चाहिए, और उसे धारण करें। शिव महापुराण कहती है, जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, रुद्राक्ष के धारण मात्र से उसके शरीर के रोग नष्ट होते हैं। उसके द्वारा यदि कभी, वैसे तो शास्त्र कहता है कि अगर रुद्राक्ष के माले से जप किया जाए, तो यदि नाम जप किया जाए रुद्राक्ष से, तो उत्तम फल प्राप्त करते हैं। हम आप उत्तम फल प्राप्त करेंगे। इसलिए रुद्राक्ष की माला से भी हम जप कर सकते हैं और पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि अपने जीवन में सुख समृद्धि हम आप पाना चाहते हैं, तो भगवान सदाशिव के उस सुंदर रुद्र अक्ष अर्थात रुद्र के आंसुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष को धारण करें, अपने घर पर रखें, जिससे कि सुख समृद्धि हमें प्राप्त होगी। शिव पुराण के अनुसार इस संसार में समस्त दुखों का नाश करने के लिए उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस रुद्राक्ष अर्थात रुद्राक्ष को, जो कि रुद्र के असुर से उत्पन्न हुआ है, उसे प्रकट किया है। आप सभी भक्तगण रुद्राक्ष को लाएं और अपने घर पर स्थापित करें, रखें, इसकी पूजा और अर्चन करें, जिससे कि आपके घर के समस्त जो दुख हैं, कष्ट हैं, दरिद्रताएं हैं, वे समस्त दूर भगेंगी और आपका जीवन कल्याणमय होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। श्री सीताराम। आशुतोष प्रभु औढ़र दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी।